चीन पाकिस्तान तो क्या दुनिया ने कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसा ड्रोन और रॉकेट किलर हथियार ला रहा भारत। चीन पाकिस्तान और तुर्की के ड्रोन्स का बन रहा काल, जल्द आ रहा भारत का नया ब्रह्मास्त्र सी-रैम सिस्टम। अब दुश्मन के ड्रोन्स को ठोकने नहीं होगी S-400, बराकेड और आकाश मिसाइल सिस्टम की कोई जरूरत। भारत का नया सी-रैम सिस्टम अपने आप ठोक देगा दुश्मन हथियारों को। बटन दबा और तबाही हो जाएगी शुरू। आज हम बात करेंगे भारत की उस नई ताकत की जो दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को मिट्टी में मिला देगी। अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है जब मई 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान ने अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाने गए इस टकराव में पाकिस्तान ने कायरों की तरह सैकड़ों ड्रोन्स, जिनमें तुर्की और चीन में बने खतरनाक हथियारबंद ड्रोन्स भी शामिल थे, भारत की तरफ भेजे। उनका मकसद था हमारे सैन्य ठिकानों, हमारी महत्वपूर्ण जगहों पर हमला करना और तो और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जैसी पवित्र जगह को भी निशाना बनाने की उनकी नापाक कोशिश थी। लेकिन वो ये भूल गए कि ये नया भारत है जो छेड़ता नहीं पर छेड़ने वाले को छोड़ता नहीं। भारतीय वायुसेना और थल सेना ने उनके इस ड्रोन हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान आज तक सदमे में है। हमारे जांबाज जवानों ने, हमारे मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तानी ड्रोन्स की कब्रगाह बना दी। भारत के स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम, दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक S-400 ट्रायम्फ और इजराइल के साथ मिलकर बनाए गए बराकेट मिसाइल सिस्टम ने मिलकर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा जाल बिछाया कि पाकिस्तानी ड्रोन्स की फौज उसमें फंसकर तड़पती रह गई। सैकड़ों पाकिस्तानी ड्रोन्स को हमारे इन अमोघ हथियारों ने आसमान में ही पहचान कर, ट्रैक करके पलक झपकते ही ढेर कर दिया। जमीन पर गिरने से पहले ही उनका काम तमाम कर दिया। ये भारत की एयर डिफेंस ताकत का वो प्रदर्शन था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान से भविष्य में होने वाले ऐसे ड्रोन हमलों का और भी बेहतर और भी अचूक तरीके से जवाब देने के लिए भारत अब एक ऐसे क्रांतिकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो इन ड्रोन्स को देखते ही बिना किसी इंसानी दखल के खुद ब खुद नष्ट कर देगा। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक हंटर किलर सिस्टम होगा जिसका नाम है सी-रैम सिस्टम, यानी काउंटर रॉकेट आर्टिलरी एंड मोटार सिस्टम। ये सिस्टम खास तौर पर ड्रोन जैसे धीमे और नीचे उड़ने वाले हवाई खतरों से निपटने में माहिर होगा और पाकिस्तान के लिए ये मौत का दूसरा नाम साबित होने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि भविष्य में पाकिस्तान से होने वाले ड्रोन हमलों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत कौन सा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है। ये सी-रैम सिस्टम आखिर है क्या भला, और कैसे ये पाकिस्तानी ड्रोन्स के लिए मौत का दूसरा नाम बनने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये साफ हो गया कि पाकिस्तान अब पारंपरिक लड़ाई के बजाय सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करने की फिराक में है। वो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल जासूसी, हथियार गिराने और छोटे मोटे हमले करने के लिए कर रहा है और कभी कभी तो ड्रोन स्वार्म्स यानी झुंड में हमला करने की भी कोशिश करता है। हमारे S-400 आकाश और बराकेट जैसे सिस्टम्स बड़े खतरों जैसे फाइटर जेट्स और बड़ी मिसाइलों के लिए बेहतरीन हैं और इन्होंने ड्रोन्स के खिलाफ भी अपनी काबिलियत साबित की है। लेकिन खासकर बड़ी संख्या में आने वाले छोटे और धीमे ड्रोन्स के खिलाफ एक डेडिकेटेड, फास्ट रिएक्शन और कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम की जरूरत महसूस की जा रही थी। यहीं पर एंट्री होती है सी-रैम सिस्टम की। सी-रैम का सीधा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो रॉकेट, आर्टिलरी, गोले, मोर्टार शेल और सबसे महत्वपूर्ण लो फ्लाइंग ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उन्हें हवा में ही मार गिराए, इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचा सकें। भारत का जो स्वदेशी सी-रैम सिस्टम डेवलप हो रहा है वो पाकिस्तान के हर तरह के ड्रोन, चाहे वो चीन से मिले हों, तुर्की से या खुद पाकिस्तान के बनाए हुए हों, उनके लिए एक तरह से हवाई कब्रिस्तान साबित होगा। इस सिस्टम में होंगे हाई रिजोल्यूशन रडार्स जो छोटी से छोटी उड़ती चीज को भी पकड़ लेंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स जो दिन रात दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे और इन सब से मिले डेटा को प्रोसेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा। जैसे ही कोई पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेगा, ये सिस्टम उसे सेकंडों में डिटेक्ट कर लेगा, उसकी पहचान करेगा कि वो दोस्त है या दुश्मन, और अगर दुश्मन है तो पलक झपकते ही उसे लॉक करके खत्म कर देगा। इसके लिए इस सिस्टम में होंगी रैपिड फायर गन्स जो 1 मिनट में हजारों गोलियां दाग सकती हैं, या फिर छोटी
फुर्तीली इंटरसेप्टर मिसाइलें जो सीधे ड्रोन से जाकर टकरा जाएंगी। कुछ एडवांस्ड सी रैम सिस्टम्स में तो लेजर वेपन्स यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का भी इस्तेमाल होता है, जो एक अदृश्य लेजर बीम से ड्रोन को हवा में ही पिघला सकते हैं। भारत इन सभी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है ताकि हमारा सी रैम सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे घातक हो। ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, यानी इसे ऑपरेट करने के लिए बहुत कम इंसानी दखल की जरूरत पड़ेगी, जिससे रिएक्शन टाइम बेहद कम हो जाएगा और गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सोचिए, जब ये सिस्टम बॉर्डर पर तैनात होगा तो पाकिस्तानी ड्रोन्स के पायलटों की क्या हालत होगी। उनके लिए भारतीय आसमान एक नो फ्लाई जोन बन जाएगा, जहां घुसने का मतलब होगा सिर्फ मौत। अब सवाल उठता है कि भारत के ये नए सी रैम सिस्टम किस तरह की अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे और ये किस तरह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन पर भी भारी पड़ेंगे। देखिए, भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कई भारतीय प्राइवेट कंपनियां जैसे लार्सन एंड टुब्रो इस सी रैम प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रही हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक सी रैम सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ सिस्टम्स बनाना है जो हर तरह के हवाई खतरे से निपट सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी मल्टी लेयर्ड डिफेंस की फिलॉसफी, यानी एक ही सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग रेंज और क्षमता वाले कई सिस्टम्स को एक साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इन नए सी रैम सिस्टम्स की सबसे बड़ी खासियत होगी इनका ऑटोनॉमस ऑपरेशन और एआई इंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये सिस्टम खुद ब खुद खतरों को पहचान सकेंगे, उनकी प्राथमिकता तय कर सकेंगे, यानी कौन सा ड्रोन ज्यादा खतरनाक है और किसे पहले मारना है, और सबसे सही हथियार का चुनाव करके उसे न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। इसमें लगे होंगे एडवांस्ड एईएस रडार्स जो एक साथ सैकड़ों टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं और जिन्हें जैम करना लगभग नामुमकिन होता है। इसके साथ ही होंगे हाई सेंसिटिविटी इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे जो रात के अंधेरे में या खराब मौसम में भी दुश्मन ड्रोन्स को देख लेंगे। इंटरसेप्शन के लिए पारंपरिक रैपिड फायर गन्स के अलावा भारत स्मार्ट एम्यूनिशन और गाइडेड प्रोजेक्टाइल्स पर भी काम कर रहा है जो ज्यादा सटीकता से टारगेट को हिट कर सकें। और जैसा कि हमने बताया, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियार इस सी रैम सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा हो सकते हैं। लेजर वेपन्स की खासियत ये है कि इनकी कॉस्ट पर किल बहुत कम होती है, यानी एक ड्रोन को मारने का खर्चा बहुत कम आता है, और इनकी मैगजीन कभी खाली नहीं होती। जब तक पावर सप्लाई है ये फायर करते रह सकते हैं। चीन और पाकिस्तान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत का सी रैम सिस्टम उनसे कई कदम आगे होगा। चीन के पास भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन भारत का अप्रोच ज्यादा इंटीग्रेटेड और एआई ड्रिवन है। हमारे सिस्टम्स को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है और उन्हें हमारे मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क जैसे आकाश, S-400 और ISS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाएगा। ये इंटीग्रेशन हमें एक कॉमन एयर पिक्चर देगा और रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा भारत अपने सी रैम सिस्टम को मोबाइल बनाने पर भी जोर दे रहा है, ताकि उन्हें जरूरत के हिसाब से कहीं भी कभी भी तेजी से तैनात किया जा सके। ये मोबिलिटी हमें चीन और पाकिस्तान के मुकाबले एक बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज देगी। भारत सिर्फ सी रैम सिस्टम पर ही नहीं रुक रहा है, बल्कि ऐसे कई और नए भविष्य के डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है जो चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं होंगे और जो भारत को इस रीजन में एक मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर स्थापित करेंगे। इनमें सबसे पहले नाम आता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का। अप्रैल 2025 में ही डीआरडीओ ने अपने पहले 30 किलोवाट के लेजर वेपन MK2A का सफल परीक्षण किया है, जिसने 5 किलोमीटर दूर तक ड्रोन्स और सेंसर्स को तबाह करने की क्षमता दिखाई। अब डीआरडीओ इससे भी ज्यादा पावरफुल लेजर वेपन्स जैसे प्रोजेक्ट सूर्या पर काम कर रहा है जो मिसाइलों तक को मार गिरा सकेंगे। सोचिए, जब ये हथियार हमारी सेनाओं के पास होंगे तो दुश्मन की क्या हालत होगी। दूसरा बड़ा एरिया है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। ब्रह्मोस 2 जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाली, उस पर काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा भारत अपने खुद के HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी डेवलप कर रहा है। ये वो हथियार हैं जिनका तोड़ फिलहाल दुनिया में किसी के पास नहीं है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और रोबोटिक्स का डिफेंस में इस्तेमाल। भारत AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम, ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स जैसे मानव रहित लड़ाकू विमान, UCAVs और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए रोबोट्स पर भारी निवेश कर रहा है। DRDO का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जिसमें AI का इस्तेमाल होता है, इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा प्रोजेक्ट कुश के तहत भारत S-400 जैसा ही एक स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जो और भी एडवांस्ड होगा।
भार्गवास्त्र नाम का एक एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम भी डेवलप किया गया है जो एक साथ दर्जनों दुश्मन ड्रोन्स को माइक्रो मिसाइलों से मार गिरा सकता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस बेस्ड एसेट्स जैसे मिलिट्री सैटेलाइट्स और एडवांस्ड साइबर वेपन्स के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो भविष्य के युद्धों का रुख तय करेंगी और भारत इनमें पीछे नहीं रहना चाहता। हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करें बल्कि दुनिया को भी अपने हथियार एक्सपोर्ट करें। इन सभी प्रोजेक्ट्स का मकसद एक ही है, भारत की सुरक्षा को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। ये नए हथियार चीन और पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी है कि अगर उन्होंने कोई भी गुस्ताखी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के उस नए डिफेंस रिवॉल्यूशन की जो दुश्मन के ड्रोन हमलों और हर हवाई खतरे को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या भारत का C-RAM सिस्टम पाकिस्तानी ड्रोन्स के लिए वाकई मौत का फरमान साबित होगा? और भारत के ये भविष्य के हथियार हमारी सुरक्षा को किस हद तक मजबूत करेंगे? अपने जोशीले विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो गया हो तो इसे लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन वाला घंटा बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा।